अभी 6:30 बजे हैं लगभग। सुप्रभात सभी को। हम चेन्नई में हैं। अभी 7 बजे नहीं हुए हैं। हम नाश्ता करने जा रहे हैं। वैसे मुझे होटल बहुत पसंद आया और एयर कंडीशनर भी शोर नहीं करता, बहुत अच्छा है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इसे गर्म या ठंडा किया जा सकता है और कमरा बड़ा है। क्या साशा नखरे कर रहा था? हम तो बिल्कुल जाग गए। अरे मैं रात को 3 बजे जाग गई, अगर 2 बजे नहीं। सुप्रभात। तो हम शाम 7 बजे सो गए। थोड़ा 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 थोड़ा। यहाँ मुझे ऐसे सपने आए। मुझे बहुत कम सपने आते हैं और यहाँ तो जैसे एक्शन ही एक्शन है। हम कहीं दौड़ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। अरे किसी ने वहाँ कुछ चुरा लिया। देखो मैं इस बारे में समझ रही थी, मैं चाहती थी। चलो, शुभ प्रभात। सुप्रभात। आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं धन्यवाद, नाश्ते के लिए नहीं। तो कुल मिलाकर मुझे एक डिटेक्टिव का सपना आया। ये सपना बहुत दिलचस्प था और इसमें कई रहस्यमय घटनाएं शामिल थीं। इस सपने में मैं एक जासूस की तरह महसूस कर रहा था जो एक जटिल मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। और फिर सुबह 3 बजे जाग गई। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, पी ली। वैसे दरअसल मेरे साथ फिर से एक और थोड़ी समस्या हो गई है। मेरे कंप्यूटर में प्लास्टिक स्क्रीन से ही अलग होने लगा है। और ये चीज़ जब तुम बंद करते हो, अरे लोग तो सीधे सड़क पर सो रहे हैं। तुम स्क्रीन को बंद करते हो, फिर खोलते हो। उसके बिस्तर के नीचे मुर्गियाँ बैठी हैं और देखो एक आदमी ढूंढ रहा है। ये चीज़ टूट रही है। तो हमें बंगलोर की मरम्मत करनी है। यहाँ भी एक बड़ा शहर है और यहाँ बेशक ये सब मरम्मत है, लेकिन मुझे चेन्नई पसंद नहीं है। हमें जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म करने हैं और बंगलोर जाना है। मुझे बंगलोर पसंद है और मैं चेन्नई को इन सभी वर्षों में प्यार नहीं कर पाई। तो ताकि मुझे यहाँ थोड़ा ज़्यादा समय तक रहने की इच्छा हो। सुप्रभात। यहाँ अंडों के साथ नाश्ता है। अंडों के साथ नाश्ता। हाँ ठीक है। बस खुशी खुशी बैठ गया। वह सोचने लगा कि यह सबसे अच्छा निर्णय था और उसने महसूस किया कि यह आवश्यक था और उसे हटा दिया। फर्श बहुत गंदे हैं, इन्हें साफ करना चाहिए ताकि यह जगह साफ सुथरी और आकर्षक दिखे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही है, उसने एक बार फिर से चारों ओर देखा। मैं ऐसे के लिए डरता। मैं जाहिर है, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बेपरवाह हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा और समय के लिए। रात से वह कहता है शायद ये गंदगी है। वैसे कैफ़े अच्छा है, हम यहाँ पहले भी नाश्ता कर चुके हैं। वे कैसे पकाते हैं मैं देखना चाहता हूँ, बैठना नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे काम करते हैं। क्या ये क्या है? ये मैदा है, ये सफ़ेद आटा है। क्या आप कुछ कर रहे हैं? अब मैं नारंगी बना रहा हूँ। अगर ये मैदा है तो ये सफ़ेद आटा है और आप इसे बना रहे हैं। कारण 5 मिनट में वो बना रहा होगा। क्या ये लाचा पराठा होगा या कुछ और? पराठा, हाँ, भारतीय पराठा। ठीक है, मैं 5 मिनट में आऊँगा। मैं 5 मिनट में आऊँगा, ठीक है। आप देखिए वे वास्तव में कितने महान हैं और सचमुच कितने खुले हैं। वे अत्यधिक विचारशील और सहजता से खुले दिल से बात करते हैं। ऑन ऑमलेट और पराठा, लच्छा पराठा। क्या आपके पास लाचा पराठा है? ये कितनी गंदी है। अरे रे रे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हाथ धोएं, ये ज़रूरी है। मैंने पहले ही तैयार करना शुरू कर दिया है। क्या आपके पास पानी है? नहीं नहीं। मॉडल के लिए काम करने के लिए अच्छा। पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट नहीं है, नहीं। 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 पासपोर्ट पासपोर्ट नहीं है, नहीं। पासपोर्ट नहीं है, नहीं। पासपोर्ट नहीं है, नहीं। ज्योमेट्री के साथ। हाँ बिल्कुल सही कहा, पूरी तरह से। गतिशील संगीत सबटाइटल कीमत और लोग ने बनाए।
क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये इडली है जो कि कटे हुए चपाती के साथ परोसी जाती है, चावल से खाया, लेकिन सूजी से भी इडली है। ओ मेरी प्यारी माँ, तुम कहाँ हो? ओ माँ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कोई मेरी कदर नहीं करेगा। या मेरा खाना पहले ही चला गया। विदेशी भाषा में बोलता है। ये मेरा खाना पहले ही चला गया है, ये मेरा खाना चला गया है। वांछित उपकरण जैसे कि विभिन्न प्रकार के और उपयोगी उपकरण। 2 अंडे के साथ। क्या ये 2 अंडे हैं? ठीक है, मैं चाहता हूँ ये अंडा है या 2 अंडे? 1 अंडा। अरे यह सबसे महत्वपूर्ण है, दिखाओ तुम इसे कैसे बनाती हो। बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ मैं कभी कभी जाऊँगा, बस यही। धन्यवाद। सबटाइटल्स डिमाटोर्जा। तो अंत में ये वास्तव में और सच में बहुत हल्की फुल्की पराठा बन गई है और ऑमलेट। धन्यवाद धन्यवाद। अरे ऐसा है ना? मुझे लगता है ये चाय है। धन्यवाद धन्यवाद। अलविदा। स्वादिष्ट और खुशियों के साथ आपका खाने का मज़ा लें दोस्तों। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये चीज़ सच में बहुत नर्म और हल्की है। ये
ये कैफे वास्तव में सच में शानदार है। और ये सब आनंद है। हम दोनों के लिए ये 145 का पड़ा, 145 है ना? हाँ। और ये सब आनंद हमें दोनों के लिए 142 का पड़ा। ओह हाँ, ये एक खास चीनी डिश है जो बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होती है। और यहाँ चाय है, चाय के लिए वो भुगतान कर रहा है। गिलासों पर भरोसा किया, लेकिन हमें फ़ोटो खींचने पर भरोसा नहीं किया। मारिना के साथ सच में काशिफा, शायद उन पर भी भरोसा किया गया। सबटाइटल्स दीमा टोरजॉक ने बनाए। उसने ये अम्मी पहले ही राजू से ख़रीद लिया फ्रेंड। और मैंने आयसो को देखा। ओह नहीं, पूरी है ना, जब तक वहाँ थी वहाँ मैंने थोड़ा फिल्माई, अम्मू को थोड़ा सा खाना खिलाया। पूर्व होटल माइनस गर्मी। चलो हम आपको होटल दिखाते हैं जहां हम हमेशा ठहरते थे। हम इस शानदार होटल में ठहरे थे जब हम यहाँ शूटिंग के लिए आए थे। मैंने साशा से मिलने से पहले फ़िल्म में काम किया था। हमें यहाँ लाया गया था चेन्नई में, उसी होटल में हम रहे थे। यहाँ ये एक पुराना सा होटल है जो उपनिवेशी विक्टोरियन शैली में बना हुआ है। ये होटल अपने समय की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें ऊंची छतें, विस्तृत बरामदे और सुंदर नक्काशीदार खिड़कियाँ शामिल हैं। इसके और वह खुद, नमस्ते सर, और वह खुद शूटिंग में भाग लेता था। इस होटल की अक्सर शूटिंग होती है जब भारत में अंग्रेज़ों के समय की ज़िंदगी के बारे में कुछ दिखाना होता है। हमारे पास ऐसी नहीं है, इसलिए हमें आरामदायक रहना होगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत गर्म है। वह कहता है यहाँ तो ऐसी नहीं है, इसलिए हम दूसरे में ठहरे। हाँ, हम पहले हमेशा यहाँ ठहरते थे। देखो वहाँ इन कमरों से ऐसा दृश्य है। ये कमरे हैं, बालकनी, छत पर एक निकास है। कहाँ? एक बार वह वास्तव में यहाँ कभी कभी रुका था, यहाँ इस कमरे में। क्या इस कमरे में? हाँ, इस कमरे के अंदर। मुझे लगता है वहाँ बहुत सस्ता है। उसे वास्तव में लगता है यह लगभग सस्ता होना चाहिए। ये एक तरह का आंशिक क्रिसमस स्टाइल है। वाह, केला बड़ा हो गया है। घास वास्तव में बहुत मजबूत है। ये सचमुच केला है या नहीं केला, तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा है वास्तव में यहाँ। हमें ये बहुत पसंद है। हमने सबसे बड़े कमरे को सबसे ऊपरी मंजिल पर लिया। वह बस विशाल थी। वहाँ पास में एक मस्जिद है, एक स्टेडियम मस्जिद। हम हमेशा वहाँ से नमाज प्रार्थनाएं सुनते थे, जो हमें शांति और सुकून का एहसास दिलाती थीं। यह आवाज़ें हमें हमारे बचपन की याद दिलाती थीं, जब हम अपने परिवार के साथ वहाँ जाते थे। अब मुझे बताया गया था कि ये होटल भी फिल्मांकन में था, है ना? इस मॉडल का कहना है कि कई बार फिल्माया गया है। तो चलो चलते हैं। हम कहाँ हैं? शोवे चेन्नई। यह है चेन्नई, और ये बेंगलुरु है। हम यहाँ दूर नहीं, 160 किलोमीटर हैं। यहाँ एक सड़क है, कोटापति से। वहाँ कहीं पट्टापर्ती कह रहा है। दक्षिण भारत, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, अद्वितीय परंपराओं और विविधता के लिए प्रसिद्ध है,
क्या यह रेरिक नहीं है? यह पेंटिंग वास्तव में संयोगवश ही बनाई गई है। यह एक संयोगवश बनाई गई पेंटिंग है। निकोलाई। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। यह आधुनिक कला है, जैसे कि विभिन्न और भी कई प्रकार की आकर्षक और दिलचस्प किताबें पढ़ी जा सकती हैं। बिल्ली के बच्चे। क्या तुमने पट्टापर्थी पाया? चलो, पुटापर्थी। आनंद पुटपर्थी नहीं। और हमें बॉटम को आइसक्रीम देनी चाहिए। मुझे नहीं पता वो कौन है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे यहाँ देखा। सभी थोड़ी देर के लिए भी चले गए। अब तो चलो। धन्यवाद।